क्या आपने कभी ऐसा त्याग सुना है जहां एक पुत्र ने अपने पिता के प्रेम के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया? ना शादी करेगा, ना राजगद्दी लेगा, और जीवन भर एक वचन निभाता रहेगा। ये कहानी उसी त्याग की है। ये कहानी है भीष्म प्रतिज्ञा की, और यही है महाभारत की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक महान और शक्तिशाली राज्य था, हस्तिनापुर। वहां के राजा थे राजा शांतनु। वे धर्म के ज्ञाता, प्रजावत्सल और बुद्धिमान थे। एक दिन गंगा के किनारे टहलते समय उन्होंने एक दिव्य स्त्री को देखा। वो इतनी सुंदर थी कि जैसे स्वयं अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। राजा को पहली नजर में ही प्रेम हो गया। उन्होंने उस स्त्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि गंगा देवी थीं। गंगा ने कहा, मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन एक शर्त है। तुम कभी मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं क्या कर रही हूं और क्यों कर रही हूं। अगर तुमने सवाल किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने वादा किया और विवाह हो गया। कुछ समय बाद उनके एक एक करके 7 पुत्र हुए, लेकिन हर बार गंगा उन्हें जन्म देते ही नदी में बहा देती थीं। राजा के हृदय को पीड़ा होती, लेकिन वादा याद था। उन्होंने कभी कुछ नहीं पूछा। पर जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी बहाने लगी, राजा से सहन नहीं हुआ। उन्होंने उसे रोक लिया और सवाल कर दिया। गंगा रुक गई, कहा, तुमने वादा तोड़ दिया, अब मैं जा रही हूं, लेकिन इस पुत्र को तुम्हें सौंप रही हूं। इसका नाम है देवव्रत। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये एक दिव्य आत्मा है। गंगा चली गई। राजा शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को महान ऋषियों से शिक्षा दिलवाई। वो वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, नीति, धर्म सब में पारंगत हो गया। समय बीतता गया। राजा शांतनु को एक दिन फिर प्रेम हुआ, इस बार एक मछुआरे की कन्या सत्यवती से। लेकिन सत्यवती के पिता ने कहा, मेरी बेटी तो तुम्हारी पत्नी बन सकती है, लेकिन उसका पुत्र राजा नहीं बना तो उसका क्या होगा। राजा शांतनु दुखी होकर वापस आ गए। उनके मन में पीड़ा देख देवव्रत पिता से मिलने गया। जब उसे सत्यवती के पिता की बात पता चली तो उसने जाकर उनसे कहा, मैं वचन देता हूं कि मैं कभी राजगद्दी का दावा नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ना शादी करूंगा, ना संतान होगी मेरी। ये सुनकर आकाश भी हिल गया, धरती